Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में एक्टिविटी 2.8 और एक्टिविटी 2.9 करने के लिए जा रहे हैं। So dear students, अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने के लिए चलते हैं अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ। So dear students, हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम अपने आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं या एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं। सो हमने एक एम्प्टी फाइल क्रिएट की है, इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। चैप्टर नंबर 2 की आज हम एक्टिविटी 2.8 एंड 9 करने के लिए जा रहे हैं। हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे हम एक्टिविटी को पेस्ट करते हैं। सो ये हमारी एक्टिविटी है। हमने करना क्या है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है। उस प्रोग्राम में हमने सेकंड्स को एज अ इनपुट लेना है और कैलकुलेट करना है कि जितने सेकंड्स यूजर हमें एज अ इनपुट देगा उन सेकंड्स में आवर्स कितने बनते हैं, मिनट्स कितने बनते हैं और रिमेनिंग सेकंड्स हमारे पास कितने रह जाते हैं, इसको हमने कैलकुलेट करना है। सो राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स सेकंड्स एज इनपुट एंड कैलकुलेट इक्विवेलेंट नंबर ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का प्रोग्राम होगा जो हम लिखेंगे। सो ये जो हमारा क्वेश्चन है जो एक्टिविटी का, इसको हम करते हैं कमेंट और अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं हेडर के अंदर हम अपनी फाइल को इंक्लूड करेंगे, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, एंगल ब्रैकेट क्लोज, और एक और हेडर फाइल हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं गेट ch फंक्शन के लिए, इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, एंगल ब्रैकेट क्लोज .h। सो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम मेन का फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे राउंड ब्रैकेट्स और यहाँ से मेन फंक्शन की बॉडी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है कि यूजर से एक इनपुट लेनी है। वो यूजर से हमने इनपुट क्या लेनी है, यूजर से हमने सेकंड्स जो है उनको हमने एज अ इनपुट लेना है। सो हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे प्रिंट एफ का और उस प्रिंट एफ के फंक्शन में यूजर को क्या कहेंगे कि यूजर सेकंड्स जो है वो हमें एज अ इनपुट दे। सो यहाँ पे हम प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे और प्रिंट एफ का फंक्शन लिखने से पहले एक और काम हम करेंगे कि हम अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर करेंगे। सो इंटीजर टाइप के हमारे वेरिएबल होंगे, उसमें एक वेरिएबल होगा हमारा ऑस, फिर एक और वेरिएबल हमारा इंटीजर टाइप का होगा, वो होगा मिनट्स, फिर एक और वेरिएबल हमारा होगा, वो होगा सेकंड्स, सो ये तीन वेरिएबल्स हमारे पास होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे और यूजर को स्क्रीन पे एक मैसेज शो करवाएंगे, प्लीज एंटर टाइम इन सेकंड्स। इस सेकंड्स में टाइम को एंटर करें। यूजर टाइम को एंटर करेगा और हम स्कैन एफ के फंक्शन को यूज करते हुए हम उस वैल्यू को जो यूजर एंटर करेगा हम असाइन करवा देंगे अपने वेरिएबल सेकंड्स को। सो यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। इंटीजर डाटा टाइप है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा परसेंटेज साइन डी होगा और उसके बाद M% का साइन यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे वेरिएबल का नेम। कौन से वेरिएबल का नेम, उस वेरिएबल का नेम जिसको हमने ये वैल्यू असाइन करवानी है। सो हमने यहाँ पे लिख दिया M% का साइन और साथ सेकंड जो कि हमारा वेरिएबल है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लॉजिक है वो डेवलप करनी है। अब यहाँ पे एक बात हम समझते हैं कि एक जो हमारे पास एक आवर होता है हमारे पास, यानी कि एक घंटा जो होता है उसमें हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं। लेट्स सपोज वो देखते हैं हम कि हमारे पास उसमें सेकंड्स होते हैं 3600। वो कैसे, यानी कि 60 मिनट्स होते हैं हमारे पास, तो एवरी मिनट में हमारे पास जो सेकंड्स होते हैं वो भी 60 होते हैं। सो 60 को 60 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सेकंड्स हैं वो कितने आते हैं, 3600। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस प्रोग्राम में हम एक लॉजिक बनाएंगे। वो लॉजिक हम क्या बनाएंगे कि हम जो वेरिएबल हमने ये डिक्लेयर किया है और इसको हम कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सपोज यूजर जो है वो हमें एक वैल्यू देता है और वो वैल्यू देता है हमें
661 ये वैल्यू यूजर हमें एज अ इनपुट देता है, यानी कि सेकंड्स की वैल्यू। हम क्या करते हैं कि हमने ये जो सेकंड्स हैं इनमें हमने कैलकुलेट करना है कि इन सेकंड्स में आवर्स कितने बनते हैं और इन सेकंड्स में मिनट्स कितने बनते हैं, और इन सेकंड्स में रिमेनिंग जो सेकंड्स हैं वो अगर बच जाते हैं तो वो कितने रह जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले आवर्स को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये जो हमारा वेरिएबल है आवर्स, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, इस वेरिएबल को हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से, यानी कि जो यूजर हमें सेकंड्स की वैल्यू देगा, लेट्स सपोज यूजर हमें वैल्यू देता है, हम क्या करेंगे, हम उस वैल्यू को जो कि इस वेरिएबल में सेकंड्स वेरिएबल में होगी, हम उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, हम उसको 3600 के साथ उसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स जो है वो निकल आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम मिनट्स को देखेंगे कि मिनट्स कितने बनते हैं हमारे पास। सो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे मिनट्स, हमारा जो ये वेरिएबल है हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, इस वेरिएबल को लिखेंगे यहाँ पे मिनट्स, और देखेंगे कि हमारे पास कितने मिनट्स कितने बनते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास सेकंड्स जो है वो कितने रह जाएंगे। सो जो सेकंड होगा हमारा, ये जो वेरिएबल है इसको हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल का हम मोड लेंगे। मोड हम किसके साथ लेंगे, मोड हम लेंगे 3600 के साथ, और हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास कितने सेकंड्स जो है वो रिमेनिंग बच जाएंगे। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम मिनट्स में आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड्स, यानी कि आवर्स को कैलकुलेट किया हमने, आवर्स को कैलकुलेट करने के बाद हम ये देखेंगे कि सेकंड्स जो है वो हमारे पास कितने रिमेनिंग बच जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड्स वेरिएबल को यहाँ पे दोबारा लिखना पड़ेगा, और सेकंड्स वेरिएबल का मोड लेना पड़ेगा हमें किसके साथ, 3600 के साथ। यहाँ पे जितने भी यूजर ने सेकंड्स एंटर किए होंगे उसका मोड ले लेंगे हम किसके साथ, 3600 के साथ। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम मिनट्स को कैलकुलेट करेंगे। ये जो हमने वेरिएबल लिखा है इसी वेरिएबल को हम लिखेंगे यहाँ पे, और मिनट्स को कैलकुलेट करेंगे कि मिनट्स हमारे पास कितने आते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो वेरिएबल हमारे पास है सेकंड्स, हम इस वेरिएबल का मोड लेंगे जो कि यहाँ पे रिमेनिंग सेकंड्स हमारे पास बच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि सेकंड्स, ये जो सेकंड्स है इसका हम मोड लेंगे, और उस मोड किससे लेंगे, वो मोड लेंगे हम यानी कि 60 के साथ। जब 60 के साथ हम मोड लेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग सेकंड्स भी हमारे बच जाएंगे। लेट्स सपोज अगर हम ये कहते हैं कि यूजर ने 3661 ये एंटर किया, तो जब हम आवर्स को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास आवर्स बनेंगे वो कितना बनेंगे, वो आवर्स बनेंगे हमारे पास कितने, 1 आवर बनेगा, और फिर जो सेकंड्स हमारे पास बच जाएंगे वो 61 बचेंगे। और इसी तरीके से जो मिनट, जब मिनट कैलकुलेट करेंगे तो रिमेनिंग सेकंड हमारे पास 1 बच जाएगा, और उसके बाद फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास रिमेनिंग सेकंड जो है वो कितने बच गए हैं। तो दोबारा हम सेकंड को कैलकुलेट करेंगे इसी वेरिएबल को। डियर स्टूडेंट्स, आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको इसकी प्रॉपर लॉजिक एक दफा प्रोग्राम लिख लूं तो मैं आपको दोबारा फिर समझाता हूँ कि इसकी लॉजिक क्या है। दोबारा हम जो सेकंड्स हैं उसका जो हम मोड है वो लेंगे किसके साथ, वो लेंगे हम 60 के साथ, और देखेंगे कि हमारे पास रिमेनिंग सेकंड्स जो हैं वो कितने रह गए हैं। 60 के साथ हम मोड लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास जो आवर्स हैं वो कितने हैं, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास मिनट्स कितने हैं, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास सेकंड्स कितने हैं। सो इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे स्पेस देंगे या हम एस्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे यहाँ पे टैब का, और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे, स्मॉल डी आएगा यहाँ पे और यहाँ पे भी स्मॉल डी, और इसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और जो आवर्स मिनट और सेकंड्स हमने फाइंड किए हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे आवर्स, और उसके बाद ये मिनट्स इनको हम लिखेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में जो लास्ट जो सेकंड्स हैं हमारे जो रिमेनिंग बच गए हैं उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अब देखते हैं हम प्रोग्राम को, अब क्या करते हैं, अब प्रोग्राम को हम बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो हमारे पास एक एरर यहाँ पे है, वो एरर हमने यहाँ पे
देखते हैं कि ये जो मेन है इस तरीके से आना था इसने। सो अब हम इसको बिल्ड करते हैं, तो अभी कोई एरर नहीं है। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। सो यहाँ पे लेट्स सपोज हम 3661 ये वैल्यू यूजर अगर एंटर करता है, तो आप देखिए इन सेकंड का ये जो जितने सेकंड है इनमें एक जो है वो आपका और बनता है, एक आपका मिनट बनता है और एक ही आपका जो रिमेनिंग जो है वो सेकंड रह जाता है। अब हम समझते हैं कि ये किस तरीके से है। लेट्स सपोज यहाँ पे यूजर ने हमें वैल्यू दी, क्या वैल्यू दी, 36661। तो जब हम 3661 को क्या करेंगे, सेकंड्स ये वैल्यू को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू रिमेनिंग बचेगी वो वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, वो वैल्यू बचेगी हमारे पास 1, यानी कि एक वैल्यू हमारे पास बचेगी। उसके बाद जब हम सेकंड्स को दोबारा कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारे पास सेकंड्स जो रिमेनिंग आ जाएंगे वो 61 आ जाएंगे। और इस 61 को, यानी ये जो सेकंड में वैल्यू आ गई है यही सेकंड यहाँ पे आएगा, इसको हम इसका जब हम मोड़ लेंगे मिनट के साथ, तो फिर हमारे पास जो वैल्यू रिमेनिंग आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। और उसके बाद फिर हमारे पास जो सेकंड लास्ट में हमारे पास जो 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 सेकंड्स होंगे, यानी कि इसमें लास्ट में जो सेकंड हमारे पास रह जाएगा उसमें हमारे पास जो रिमेनिंग आ जाएगा वो भी सेकंड हमारे पास 1 आ जाएगा। सो यूजर यहाँ पे जब वैल्यू देगा, तो वो वैल्यू कोई भी दे, होगा क्या, लेट्स सपोज यूजर अगर वैल्यू देता है 3600, यानी कि 3600 सेकंड, तो इसमें एक घंटा बनेगा, यानी कि एक और बनेगा, 0 मिनट बनेंगे और 0 सेकंड बनेंगे। और अगर यूजर कोई और वैल्यू दे देता है, लेट्स सपोज यूजर दे देता है 45875, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें 12 आवर्स बनेंगे, 35 मिनट्स बनेंगे और 35 ही सेकंड्स बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम को स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जो यूजर ने वैल्यू देनी है, हमने उसी वैल्यू के आवर्स भी कैलकुलेट करने हैं, उसी वैल्यू के हमने मिनट्स कैलकुलेट करने हैं और उसी वैल्यू के हमने सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि एक वैल्यू आपके पास आ गई है, आपने देखना है कि उन सेकंड्स में से आवर्स कितने बनते हैं, फिर रिमेनिंग जो सेकंड्स बच जाते हैं उन सेकंड्स में से मिनट्स कितने बनते हैं, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग सेकंड्स बच जाते हैं वो सेकंड्स हमने यहाँ पर लिखने होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी हमारे पास आज की एक्टिविटी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्टिविटी आज की सही से समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। वो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी क्या है, इसको हम पहले कॉमेंट करेंगे। कॉमेंट करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आने से पहले डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, हम उसके बारे में अभी पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली अब हम मैथ के अंदर अगर एक वैल्यू लिखें, लेट्स सपोज 6y, इसका मतलब होता है कि 6 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। बट जब सी लैंग्वेज में आप इसको लिखेंगे तो आप 6 इंटू वाई लिखेंगे, 6y नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से अगर z की पावर जो है, यहाँ z की पावर जो है वो अगर 3 हो, इसकी जो ऊपर पावर होती है, तो ये आप सी लैंग्वेज में इसको z इंटू z लिखेंगे। वो पावर आपकी 3 हो, 4 हो, 2 हो, जिस तरीके से भी हो। सो आज की हमारी एक एक्टिविटी है, उसमें हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, हमने उनको रिजॉल्व करना है। सो हम देखते हैं कि हमारे पास जो आज के क्वेश्चन हैं वो कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आज के ये क्वेश्चन हैं, यानी कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हमने इसको सी लैंग्वेज के अंदर लिखना है कि सी लैंग्वेज के अंदर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। सो सी लैंग्वेज के अंदर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, x इज इक्वल टू 6 इंटू वाई प्लस z। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई इंटू, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले z इंटू जी हो और फिर ये मल्टीप्लाई हो y के साथ, एंड देन हम प्लस कर दें किसको, 3 इंटू वाई को। इसी तरह से नेक्स्ट हम किस तरीके से रिसोल्व करेंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स। और यहाँ पे ये जो y इंटू वाई है इसको हम राउंड ब्रैकेट्स में यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, ताकि ये पहले सॉल्व हो और फिर डिवाइड हो 3 इंटू एक्स के साथ। उसके बाद हमारे पास है z इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, और इसकी जो पावर वो 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये फिर मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2,
यानी कि ये आपस में क्या होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे, और फिर +3 इंटू वाई होगा। इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में हमारे पास है y इज इक्वल टू x प्लस, यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाएंगे, 3 इंटू z डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस z इंटू z प्लस x डिवाइडेड बाई z। डियर स्टूडेंट्स, हमारी ये जो आज की एक्टिविटी थी, एक्टिविटी ये थी कि हमने ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे इनको हमने सी एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना था। ये जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इनको हमने कन्वर्ट करना था किसमें, यानी कि सी एक्सप्रेशन में। और जब हम सी लैंग्वेज के अंदर इन एक्सप्रेशंस को लिखते हैं तो हम ये मिस्टेक नहीं करते, यानी कि 6y का जो मीनिंग है वो सी लैंग्वेज में 6y नहीं होता, क्योंकि सी लैंग्वेज में अगर हम इसको लिखेंगे 6 इंटू वाई लिखेंगे, यहाँ पे हम ऑपरेटर लगाएंगे मल्टीप्लाई का। इसी तरीके से अगर z की पावर 3 है तो हम z इंटू जी लिखेंगे, और 3y है 3 इंटू वाई लिखेंगे। इसी तरीके से अगर आप पास और भी एग्जाम्पल हो तो आप और भी एग्जाम्पल को बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपने ये देखना है कि अगर किसी की पावर है तो आपने उसको सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सपोज z की पावर 3 है, आपने z को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से अगर x माइनस 2 की पावर 2 है तो आपने जो ये एक्सप्रेशन आपका, आपने इसको 2 टाइम आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। इसमें हमने 2 डिफरेंट एक्टिविटीज की हैं अपनी बुक में से। एक एक्टिविटी हमने 2.8 की है और एक 2.9 की है। जो 2.8 हमारी एक्टिविटी थी वो ये वाली एक्टिविटी थी जिसमें हमने क्या किया कि जिसमें हमने यूजर से एक वैल्यू ली। वो वैल्यू क्या थी, वो नंबर ऑफ सेकंड्स थे, और नंबर ऑफ सेकंड्स हमने यूजर से लेके फिर हमने ये देखा कि उन नंबर ऑफ सेकंड्स में आवर्स कितने बनते हैं, उन नंबर ऑफ सेकंड्स में मिनट्स कितने बनते हैं, और रिमेनिंग सेकंड्स हमारे पास कितने रह जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। आपने इस लेक्चर को, जो हमने 2 एक्टिविटीज की हैं, आपने खुद भी इन एक्टिविटीज को सॉल्व करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट एक्टिविटीज की और देखा कि किस तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।